हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लेक्चर नंबर 7 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग। तो इसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। मींस अलग अलग मॉलिक्यूल्स की हम देखते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स एंड ज्योमेट्री होती है। तो पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री होती क्या है या शेप क्या होती है कोई भी मॉलिक्यूल की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग का। ज्योमेट्री द रिलेटिव अरेंजमेंट्स of bonded atom around the central metal या central atom, around the central atom, the relative arrangement of bonded atoms around the central atom is called geometry of molecule. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये एग्जांपल जरूर डिस्कस की होगी। जैसे CO2 है, वो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होती है। वाटर की कुछ इस तरह से हम शेप बनाते हैं। मीथेन की शेप हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो ये क्या है? ये मान लो सी एक सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड ये हमारे पास क्या है? बॉन्डेड एटम्स है, उनकी रिलेटिव अरेंजमेंट होती है, उसे हम ज्योमेट्री बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस करना है कि जो ये रिलेटिव अरेंजमेंट है, ये मतलब जो मीथेन की शेप ऐसे ही क्यों बनी, वाटर की शेप ऐसे क्यों बनी, जो इस तरह की शेप बनती है CH4 की, वाटर की शेप बनी है या CO2 की शेप बनी है, ये बनी कैसे? और इसकी शेप मतलब CH4 की ऐसी शेप क्यों होती है, वाटर की ही ऐसी शेप क्यों होती है, वो हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी के अंदर। वेस्पर थ्योरी हमें बताती है कि अगर हमारे पास कोई एटम है या वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, तो उसकी रिलेटिव अरेंजमेंट कैसे होगी सेंट्रल एटम के अराउंड। तो वेस्पर थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वेस्पर थ्योरी। स्टूडेंट अभी बात करते हैं वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जो फुल फॉर्म है, इसी के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे वेस्पर थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये हमारे पास क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि वेस्पर की फुल फॉर्म है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मींस जितने भी अगर कोई सेंट्रल एटम है तो उसके पास वैलेंस मींस इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो वो कुछ रिलेटिव अरेंजमेंट में अरेंज होंगे, वही उसकी शेप डिसाइड करते हैं। अब जो वेस्पर थ्योरी है, इसकी कुछ पोस्टुलेट है जिसके अंदर हमें बताया जाता है जो इसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा। मींस उतने ही एटम उसके सराउंडिंग अटैच हो सकते हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे बॉन्डेड एटम के साथ, और उतने ही वो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे ताकि वो एक रिलेटिव अरेंजमेंट बना सके। तो हम उसके करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। First postulate of Vesper theory: the shape of molecule depends upon the number of valence electron around the central atom. मीन सेंट्रल एटम के अराउंड कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। जैसे मैं बात करता हूँ मीथेन, अब कार्बन है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। अब मान लो हमने बनाना है CH4 मॉलिक्यूल्स, तो ये इसका H, इधर H, इधर H और ये इधर H। तो ये देखिए स्टूडेंट, इधर मेरे पास मीथेन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। एक ये रहा, सेकंड वाला, थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब आपने एक बात नोट की होगी,
जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये बाइंड हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, मींस ये बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इनका नाम जो होता है बॉन्ड पेयर्स। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है उनका नाम बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे मैं एक बात करता हूं अमोनिया की, तो जैसे अमोनिया NH3 है, तो अमोनिया की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। ये तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्ड के अंदर, कोवालेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये तो मेरे पास हो गए बीपी। बीपी मीन्स बॉन्ड पेयर्स। अभी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो कुछ इस तरह से होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, अकेले हैं फ्री हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डिसाइड करते हैं कि जो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। अब इनकी एक कुछ रिलेटिव अरेंजमेंट होती है। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे मान लो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जो अगर एक नेगेटिव चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पे पड़े हैं, जैसे मान लो ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, मीन्स बॉन्ड पेयर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं दो, ये भी इसको रिपेल करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट बन जाएगा। एक तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बताता है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर उतने ही हमारे पास वो शेप डिफाइन कर देंगे, उतने बॉन्ड पेयर्स होंगे। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होती है वो ही उनकी एक रिलेटिव अरेंजमेंट बनाएगी। दो इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है वही हमारे पास रिलेटिव अरेंजमेंट बनाती है कोई भी मॉलिक्यूल की। तो अभी करते हैं सेकंड पोस्टुलेट। वो क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर in valence shell is repel each other। अगर repel each other because the electron is negatively charged। तो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये सेकंड पोस्टुलेट था इस थ्योरी का। दो पोस्टुलेट ऊपर आपको समझ आ चुके हैं। थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास है स्टूडेंट। अभी बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट ऑफ एस्पर थ्योरी। तो थर्ड पोस्टुलेट हमें बताता है द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ मिनिमम रिपल्शंस। मींस आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है उनके बीच रिपल्शन होगी, तो वो क्या करेंगे, अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर वो रिपेल कर रहे हैं दूसरे को, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे अरेंज होंगे कुछ पोजीशन में तो जो उनकी जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाए। ये इसका सेकंड थर्ड पोस्टुलेट ऑफ एस्पर थ्योरी का। अगर वो ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे मींस वो एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस दूर रहना चाहेंगे, सो दे लोकलाइज मींस वो एक पोजीशन पर लोकलाइज हो जाएंगे, हैव अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन पेयर इन मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मींस अगर कोई दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो उनको ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर हम काउंट करके चलेंगे अकॉर्डिंग टू एस्पर थ्योरी। और जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर रिपल्शन होगा, उसके बाद हमारे पास बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बीपी मीन्स बॉन्ड पेयर, एलपी मीन्स लोन पेयर। अभी लोन पेयर मीन्स दो फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर बना देता हूँ वाटर की, इसमें क्या है, ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। अब ये दो लोन पेयर हैं। अब मीन्स दो फ्री इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज है, फ्री हैं। अब कोई भी चीज फ्री होती है तो वो ज्यादा लड़ाई करती हैं, मीन्स ज्यादा रिपेल करेंगे। घर में अगर दो बच्चे शरारती हैं
तो उनको क्या हम दूर दूर रखेंगे, मीन्स उनका रिपल्शन मिनिमम हो। और देखें ये भी फ्री और ये बॉन्डेड है, ये मान लो ये बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड है तो इनमें भी रिपल्शन होगा, बट एज कंपेयर टू लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा। उससे ही कम हमारे पास बॉन्ड पेयर अगर दो बॉन्ड लोकलाइज है, उनकी पोजीशन फिक्स है तो वो मिनिमम रिपल्शन करेंगे। मिनिमम रिपल्शन करेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा, इनके लोन पेयर में बहुत ही ज्यादा। इस तरह से इन रिपल्शंस के कारण हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप बनती हैं, जो कि हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, या 5 हों, या 6 हों, तो उनकी रिलेटिव अरेंजमेंट कैसे होगी। कुछ के नाम आपने पढ़ भी लिए होंगे, जैसे लीनियर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। वो होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, और उनकी कुछ एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस करते हैं टेबल के थ्रू। अभी हम करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, जिसके अंदर हम बोलते हैं अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, हमारे पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो उनकी जो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी। मान लो ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम ए है, इसके अराउंड 2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिवली चार्ज, वो अरेंज कैसे हो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्शन। अगर मिनिमम रिपल्शन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, 180 के एंगल पे। अगर इधर रखता हूं तो भी रिपल्शन, इधर रखता हूं तो भी रिपल्शन, तो वो क्या है, लीनियर के अंदर 180 का एंगल बनाएंगे। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की, मान लो इलेक्ट्रॉन की पेयर की जगह हमारे पास क्या है, कोई एटम है, तो हमारे पास ए, इधर भी, तो इनके बीच एंगल कितना है, 180, तो मीन्स बॉन्ड एंगल 180 हो गया। और जो क्या एक लाइन दिख रही है मीन्स लीनियर, इसकी जो ज्योमेट्री क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर या लीनियर ज्योमेट्री है अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास CO2, BeF2, तो CO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, BeF2 की इस तरह से होती है। ये हमारे पास क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर्स हो गए कुछ कंपाउंड की, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन करते हैं या 2 बॉन्डेड एटम है अराउंड द एटम। अभी बात करते हैं थर्ड। अगर मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कोई भी एक बॉन्डेड एटम के पास, तो उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। अब आपको पता है एटम स्फेरिकल है तो मीन्स 360 का एंगल है, 360 के एंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं मीन्स मिनिमम रिपल्शन तब होगा। तो कितना हो गया, 120 हो गया। मीन्स इसका अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कोई भी एक एटम के अराउंड, जैसे हमारे पास BF3 है, जैसे BF3 है, अब ब्रोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके साथ 3F अटैच हो गए, मीन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बने, तो वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, एफ एफ। तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या बन गया, एक प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल बन गई, जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं इसे हम, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, 120, जो एंगल है ये कितना है, 120 है। अभी बात करते हैं कि अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, एक सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो ज्योमेट्री रिलेटिव अरेंजमेंट कैसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो वो कुछ इस तरह से होगी, एक एटम अबव, जो ये स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट, इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। जैसे एक अबव एटम, ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बन जाएगी। मीन्स इनकी जो होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल आपने नाम पहली बार सुना होगा, टेट्राहेड्रल। इन्हें हम टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के पास 4 फेस होते हैं। जैसे मान लो ये 3 नीचे वाले बॉन्ड 1 2 3, और एक ऊपर बॉन्ड है हमारे पास, एक क्या है, ऊपर बॉन्ड है। तो एक अबव वाला फेस इधर वाला, एक इधर वाला, और एक नीचे वाला फेस, मीन्स 4 फेस होते हैं, इसलिए हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और इनके अंदर एंगल 109.5 डिग्री, ये इसके बाद एंगल होता है। एग्जाम्पल है CH4, इसके अंदर एंगल 109.5
5 होता है। ये थी हमारे पास, अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो उनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल 109.5 एंड एग्जांपल है CH4। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो। स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं अगर सेंट्रल एटम के अराउंड हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो तो उनकी रिलेटिव अरेंजमेंट कैसे होगी ताकि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। जैसे ए हमारे पास सेंट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास प्लेन के अंदर आ जाएंगे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। इस तरह से उनकी कुछ रिलेटिव अरेंजमेंट होगी ताकि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो सके। इनकी स्ट्रक्चर जैसे ज्योमेट्री इस तरह से बी एटम, प्लेन के अंदर एक ज्योमेट्री बनेगी, इसे हम बोलते हैं, ऊपर देखो दर्शन एक पिरामिड बनेगा, नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, मीन्स स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल, प्लेन के अंदर क्या है ट्राइगोनल है, और बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी क्या है स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, या ज्योमेट्री बोल सकते हैं। इसके अंदर दो तरह के एंगल हैं, प्लेन के अंदर एंगल 120 है और अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, जैसे ये है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, मीन्स इसके अंदर एंगल क्या है 90, मीन्स 120 का एंगल भी है और 90 डिग्री का। एग्जाम्पल जैसे बेस्ट एग्जाम्पल पीसीएफ फाइल, PCl5 के अंदर जैसे फास्फोरस सेंट्रल एटम, इधर एक क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और ऊपर क्लोरीन एक नीचे क्लोरीन, तो इसकी ये बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो अराउंड द सेंट्रल एटम, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो हमारे पास जो इसकी रिलेटिव अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास प्लेन के अंदर आ जाएंगे और एक अबव द प्लेन एंड एक सेकंड इज बिलो द प्लेन। ये हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर बनेगी। और इसे अगर एटम में बनाना हो तो इसे ए एटम, इधर भी एक प्लेन के अंदर स्क्वायर बनेगा, एक एटम अबव द प्लेन एक एटम बिलो द प्लेन। और जो ये एटम ऐसे अरेंज करते हैं इनको हम, तो हमारे पास एक ऊपर पिरामिड बनता है, जैसे पिरामिड के 4 फेस हैं, 1 2, एक बैक वाला और एक इधर वाला, मीन्स ऊपर वाले पिरामिड के 4 फेस, ऐसे ही सेम नीचे वाले पिरामिड के भी 4 फेस होंगे। तो अगर 4 एंड 4 टोटल 8 फेस हो गए इस स्ट्रक्चर के, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इस शेप का नाम क्या है, ये ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसके अंदर हर एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल है SF6, तो SF6 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सेंटर में F, सेंटर में S और इधर F, F और F, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ये हमारे पास क्या है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो अराउंड द सेंट्रल एटम, तो मान लो ए सेंट्रल एटम, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास प्लेन के अंदर आ जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन चले जाते हैं। मींस प्लेन के अंदर एक पेंटागोनल रिंग बनती है, प्लेन के अंदर एक पेंटागोनल रिंग बनती है, एक एटम अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, मींस हमारे पास 2 पिरामिड बन जाते हैं, एक अबव द प्लेन एंड सेकेंड इज बिलो द प्लेन, इसलिए इसकी नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो स्ट्रक्चर का नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसके अंदर एंगल ये 72 डिग्री का है और इधर क्या है 90 का है, मीन 72 डिग्री एंड 90 का एंगल प्रेजेंट है। एग्जांपल IF7, जिसे आयोडीन के पास F ऐसे भी अटैच हो सकते हैं, तो प्लेन के अंदर एक पेंटागोनल रिंग बनेगी, एक एटम अबव द प्लेन एक एटम बिलो द प्लेन। तो ये हमारे पास क्या है पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। ये थी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उन एटम्स की स्ट्रक्चर जिनके अंदर ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो। तो अभी आपने जो 7 टाइप की स्ट्रक्चर की है, 6 टाइप की स्ट्रक्चर की हैं, उनके अंदर ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे बिटवीन द 2 एटम्स। अगर हम बात करें उनके बीच में लोन पेयर भी हो सकते हैं, जैसे मान लो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, या 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर हो, तो उनकी भी एक स्पेशल शेप बनती है
वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम पहले डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसके बाद हम वेस्पर थ्योरी के वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े वीवीटी थ्योरी के अंदर। होप है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।